the unstoppable reign of Lord, Holy Spirit be your portion in Jesus' name. Amen. है ना, आज का जो अभिषेक है वो बहुत फर्क है। आमेन। है ना, जो पिछले 2 संडे से है उस सबसे बिल्कुल फर्क है आज। आमेन। बहुत पीसफुली परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन सीखने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सीखना मानते हैं आज वचन? जीसस रोहो दोहो रिया लबस्सा रिहस देहे रिया लनमा रहम दोहो रिया लनमा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड द होली स्पिरिट। आइए आंखें बंद करेंगे, होने दीजिएगा आपके तहब्बा आज इस सब अपने हृदयों को खोलने पाए और खोलकर अपने हृदयों को आपके वचन को सीखने, समझने और उस पर चलने वाले होने पाए। इन सबको आशीषित करिएगा और आज का वचन सभी के लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब आनंदित हैं। थैंक यू जीसस। और पिछली बार हम लोगों ने सीखा था परमेश्वर के वचन से कि विश्वास जो है, जैसा एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ही एक विश्वासी के जीवन में विश्वास होता है। आमीन, हालेलुया। है ना, और विश्वास में कैसे चलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें सीखे थे और आज फिर से उस बात को करेंगे। हम लोग सीखेंगे, सीखा कि विश्वास क्या है और आज फिर हम सीखेंगे कि विश्वास क्या है और कैसे वो काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो काम करता है। आमीन। लिखा है कि विश्वास ही के कारण अब्राहम धर्मी कहलाएगा। किसके कारण? विश्वास। है ना, विश्वास फेथ एक सब्सटेंस है, एज अ सब्सटेंस उसको हम कैरी करते हैं। फेथ एज अ फ्रूट और फेथ एज अ गिफ्ट बाद में सिखाऊंगा, लेकिन फेथ इज अ सब्सटेंस एंड फेथ इज गॉड, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सबसे पहली बात, there is a spirit of faith. It means faith is not the air. Amen. है ना, बाइबल में लिखा है कि विश्वास का आत्मा, 2 कुरिन्थियों 4 और उसके 13 में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं जल्दी से 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 13, कोई भी जना पढ़ लीजिए जल्दी से। 2 Corinthians chapter 4 and verse 13। हाँ बोले, कोई भी। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसलिए हम में वही, it means there is a spirit of faith. विश्वास का एक आत्मा है। आमीन। विश्वास हवा नहीं है जिसे आप महसूस करेंगे, विश्वास कोई ऐसी मतलब एवं चीज नहीं है जिसे आप महसूस करें। विश्वास का आत्मा जिसे आपको ग्रहण करना है। आमीन, हालेलुया। जी आगे। जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं, इट मींस जिसको फेथ है वो बोलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। ज्यादा कौन बोलता है? जिसको ज्यादा, क्या बात है, हालेलुया। दुनिया में दूसरे तरीके के लोग भी जो ज्यादा बोलते हैं, हालेलुया, उनके लिए भी बाइबल में लिखा है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो जब आपको फेथ होगा, यानी आप जो बोल रहे हैं, इसका मतलब समझिए बाइबल का, इसका मतलब है आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो आपका फेथ है। आमीन। अगर आप बीमारी 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 बोल रहे हैं, आपका फेथ बीमारी, आपका फेथ हीलिंग नहीं है। आप गरीबी 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 बोल रहे हैं, आपका फेथ गरीबी है, आपका फेथ हीलिंग नहीं है, सॉरी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। और अगर आप बार बार एक ही बात के पीछे पड़े, सिचुएशन के पीछे पड़ चुके हैं, आपका फेथ सिचुएशन पर ज्यादा है, यीशु पर नहीं है। क्योंकि बाइबल कह रही है, वो कहता है जो मेरा विश्वास था वो मैंने बोला। जो मेरा फेथ है, बाइबल में लिखा है जो तेरे अंदर है वो बाहर निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पर कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है हमारे ऊपर, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, ऐसा लोग बोलते हैं मेरे को बहुत कर्जा है। हालेलुया। और वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं कहते हम कर्जे में पड़े थे मगर हमें पता है प्रभु निकाल रहे हैं। हमें कर्जा खत्म हो रहा है। हमें हालेलुया, हालेलुया। वो कभी नहीं बोलते कर्जा मेरा भाग नहीं, वो बोलते हम पे कर्जा है।
यहां से उतारने के लिए वहां से लेते हैं, वहां से उतारने के लिए वहां से लेते हैं, क्योंकि तुम उतारने के लिए वहां से नहीं लेते हो, तुम और बहुत जगहों से लेते हो। हालेलुया। ये फर्क है आप लोगों के बोलने में और आप लोगों के विश्वास में। कुछ लोग कहते हैं जरूर है हमें विश्वास है, लेकिन बोलते वो है जो सच में विश्वास है। यहां आकर के सब लोग बोलेंगे हम विश्वासी। अच्छा कितने लोग यहाँ विश्वासी हैं? चर्च में कुछ लोग हाथ सोच के उठा रहे हैं और भाई सारे विश्वासी हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास आप लोगों ने कर लिया, ये मान लिया यीशु मसीह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है, और वो रह गई आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु तो प्रॉफिट अरुण को ब्लेस करते हैं। प्रभु प्रभु करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा प्रॉफिट अरुण को करा है, क्योंकि उन्होंने देखा है चर्च में एक और भाई बहन इनको भी प्रभु ने करा है, जिनकी टेस्टिमनीज आ रही है उनको सबको करा है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। फेथ ठीक जगह पे है लेकिन तरीका ठीक नहीं है विश्वास का। उनके लिए हो गया, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा। आपको मालूम है इफ यू रियली हैव फेथ देन जीसस शुड हैपन इन योर लाइफ। जीसस इज नॉट अ डेड गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। आमेन। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मृतक नहीं है। और जब वो जीवित है और जब कोई चीज जीवित होती है तो कुछ तो करती है, कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। जीवित जन चाहे वो कोई भी हो, पशु देख लो जीवित है तो हिलेगा, कुछ ना कुछ करेगा। मनुष्य तो वो भी कुछ करेगा, मतलब जो जीवित है वो कुछ करेगा। और अगर आपका विश्वास जीवित है तो कुछ तो होना चाहिए, बोलिए आमेन। और जीवन में सब कुछ हिल जाना चाहिए, बोलिए आमेन, क्योंकि आपका विश्वास सब कुछ बदल सकता है। आमेन। प्रॉब्लम ये आप विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह कर सकते हैं, पर आप ये नहीं करते कि मेरे लिए कर सकते हैं। बस फर्क इतना सा लेकर आना है, आपको ये विश्वास करना है कि हाँ जो पौलुस के साथ हुआ, पतरस के साथ हुआ, अब्राहम के साथ हुआ, दाऊद के साथ हुआ, प्रॉफिट अरुण के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा। आमेन। हो सकता नहीं है, होगा। फर्क है दोनों बातों में। हो सकता तो मतलब आपका अधूरा विश्वास है, होगा। प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाकी देखिए बाकी प्रभु के हाथ में नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं तो होगा। भाई काम हुआ तुम्हारा नहीं हुआ, प्रार्थना तो करें, देखिए बाकी प्रभु की इच्छा नहीं है। एक रोगी ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने रोगी से, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं? कहता है तू चाहे तो। परमेश्वर बोला इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तू चाहे तो, तू चाहता है नहीं ये बता, क्योंकि मैं तो वो करने आया हूं जो तू चाहता है, मैं वो करने नहीं आया जो मैं चाहता हूं। हालेलुया। मैं चाहता तो आराम से स्वर्ग में रहता, कोड़े ना खाता। मैं चाहता तो कटोरा नहीं पीता जो तेरे चक्कर में पीना पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे जो मैंने चाहा वो तो तूने करा ही नहीं है, जो तू चाहे मत बोल। मैं तो चाहता मानव सुधर जाए, ठीक ठाक चले, अच्छा रहे, वो नहीं है। हालेलुया। तो मैं तो तेरे से पूछ रहा हूं तू क्या चाहता है? बोला हाँ प्रभु। बोला हो जा चंगा, हो गया चंगा। इतनी देर की बात थी, बस विश्वास करना है कि जो मैंने मांगा है वो होगा। पड़ोसी को बोले होगा। आज आपने जो मांगा वो होगा, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आपको ये बिलीव ऐसा वाला नहीं करना, प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाकी तो प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने मांगा है और वो होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब जीसस आपकी लाइफ में होंगे तो कुछ तो होगा। फेथ इज अ स्पिरिट, और बाइबल में लिखा है स्पिरिट इज गॉड, सो योर फेथ इज योर गॉड। The spirit of faith is your God. Amen. आप अपने सब्सटेंस, एक विश्वास एक चीज है, जैसा इसको बाइबल को कहेंगे ना एक पुस्तक है। अगर हम इसको पूछे क्या है बाइबल, क्या है बाइबल? एक पुस्तक है। ऐसे विश्वास एक वस्तु भी है। आमेन, है ना। इब्रानियों के पुस्तक में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। That's a proof. Your faith is your substance. जीसस उस सब्सटेंस को लेकर चल रहे थे कि जो मैं बोल दूंगा वो, and it is known as a substance. जब तक सब्सटेंस नहीं होगा तब तक स्पिरिट उसके ऊपर। मैंने हमेशा बोला है परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए, जब आप देंगे तो प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं एक भाई से बात कर रहा हूं और काफी देर बात हुई, और प्रभु में बहुत पुराना है, मुझसे भी बहुत पुराना है। किसी समय जब मैं विश्वास में आया था तो मुझे प्रीच किया करता था, मतलब जहां से मैं विश्वास में बढ़ा
पास्टर जेम्स के चर्च के वो भाई हैं और मेरे से फोन पे कुछ बात कर रहे थे, मेरे घर के पास से रहते, करीब 1.5 घंटा बात हुई मेरी उनसे फोन पे। और मुझे लगा प्रभु ने अवसर दिया इसको सिखाने का, तो बोला पूरी बाइबल के अंदर ना द टॉपिक वाज, लोग में पता नहीं प्रभु मेरे पास ऐसे क्यों भेजते हैं। जो लोग गिविंग और टाइट में थोड़े से टाइट होते हैं, प्रभु उनको मेरे पास भेज देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहना मेरे भाई का तो कुछ छोड़ेगा, लोगों के पास से नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोला पूरे न्यू टेस्टमेंट में, मेरे को भाई के बात करते हैं भाई, पूरे न्यू टेस्टमेंट में कहीं भी जीसस ने टाइट के लिए नहीं था। मैंने कहा वो आपने आयत पढ़ी है, बाइबल में लिखी हुई है, तुम जीरे का और सौंफ का दशमांश देते हो और दया करना, प्यार करना, ये सब तुम भूल गए हो। चाहिए था, इंग्लिश में लिखा है ought to be, चाहिए था। जीसस इंस्ट्रक्शन दे रहे, you ought to be give the tithe and love and have mercy on the people. You ought to be. तो भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, कह रहे काल ये पुराने नियम में है। मैंने कहा मैं जीसस की बात कर रहा हूँ, ये न्यू टेस्टमेंट में लिखा है मेरे भाई। हालेलुया। उन्होंने वर्ष कहा, हमने गूगल पे सर्च करी वर्ष, मत्ती 23 का 23 आ गया, निकल कर गया। हालेलुया। And Matthew 23, 2 plus 3 is equal to 5 is the number of grace. Verse number 23 is equal to grace. When you bring your tithe in the house of the God, you receive the grace. Well, this is not my topic, amen. वहाँ प्रकाशन मिले तो अगले लाइन क्या बोले, कह रहे देखो भाई प्रभु तो ये कहते हैं जो आपका मन है वो आप हृदय से दो। प्रभु कौन सा दशमांश के भूखे हैं? मैंने बोला नहीं, पर मेरे मन में सवाल आया, पर जीसस तो भूखे नहीं है, पर यहोवा परमेश्वर बहुत भूखे थे, है ना? बोले तो पुराने नियम में लिखा है। हाँ, मैंने कहा पिता तो भूखा था। बेटा ठीक है, बेटा भूखा नहीं है। पिता ने इतने सारे नियम दे दिए दशमांश के ऊपर बार बार, पिता यहोवा परमेश्वर भूखे हैं क्या? मेरे को समझ नहीं आता लोग सेंसलेस बातें क्यों करते हैं। हालांकि भाई को मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने फोन रखते मेघा से बोला, मैंने कहा भाई मेरे को फोन पे ये बोलना था, अबे यीशु मसीह कौन सा हमारे पैसे के पीछे पड़े? मैंने कहा हाँ, यहोवा परमेश्वर के बैंक में पैसे कम हो गए थे, वो ले रहे थे, मूसा दशमांश लेके मेरा बैंक खाली हो गया है। ये नॉनसेंस बातें करते हैं लोग। बोला जीसस ने इसलिए नहीं मांगे, जीसस को पैसों की भूख नहीं थी, मतलब यहोवा परमेश्वर भूखे थे, हैं? सेंस होना चाहिए। फिर बोला भाई हमने तो अपने चर्च में ये सीखा है, पुराना नियम तो सिर्फ विजडम के लिए है, मानना तो नया नियम चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मानना नया नियम चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना मांगता हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अब्राहम के बीज हैं? अब्राहम तो पुराने नियम में, हम अब्राहम की आशीष के वारिस हैं, अब्राहम पुराने नियम में, वो आशीष भी पुराने नियम में है। भाई को हर्ट नहीं करा, लेकिन मैं इसी बात में मेघा से बात करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर जीसस हमारी लाइफ में ना, इफ ही इज द लिविंग गॉड, इफ ही इज द लिविंग गॉड, समथिंग शुड हैपन इन योर लाइफ। और उसको बोले कुछ तो होना चाहिए, और आज से होना शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत प्यार करा, और उस प्यार को करके जाहिर करा अपने क्रूस के द्वारा। क्रॉस इज नॉट जस्ट ओनली क्रॉस, इट्स एन इनविटेशन फॉर यू एंड मी, आमेन। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किस विश्वास से गए मालूम है आपको? यीशु मसीह बिना फेथ के क्रूस पर नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसा होना चाहिए हमें सीखना है। यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे नहीं गए थे। यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा विश्वास था, इस फेथ को लेकर गए थे कि मैं क्रूस पर टंग जाऊंगा, और मेरे टंगे जाने के कारण लाखों, करोड़ों, अरबों, संख्यों, असंख्य लोग माफ किए जाएंगे, और अनुग्रह के कारण वापस पिता के पास आने पाएंगे। इस विश्वास से वो गए थे, और वही विश्वास हमारी लाइफ में पूरा हो रहा है। बोलिए आमेन। हमें परमेश्वर ने चुना है, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम फेथ कैसा होना चाहिए? अगर जीसस आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में सब कुछ हिलते रहना चाहिए, आमेन। कुछ भी स्टिल नहीं होना चाहिए। स्टिल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं ठहरा हुआ होना चाहिए कि हाँ जिस सिचुएशन में पड़े पड़े। हिलने का मतलब मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि सब कुछ ग्रो होते रहना चाहिए, आपके खतरे बढ़ते चले जाने चाहिए, आपकी लाइफ प्रमोट होती चली जानी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जानी, वो हिलती रहनी चाहिए, नीचे से ऊपर को चलती चली जानी चाहिए, आमेन। वो रुककर नहीं बैठ जानी चाहिए एक जगह, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कल रात मेरे पास बैठा हुआ था, सिकंदर मेरे से बात कर रहा था, कुछ हम विषय पे बात कर रहे थे,
तो ऐसी बात कर रहा डैडी, मैंने कुछ लोगों को देखा है या कुछ पास्टर्स को देखा है या कुछ बिलीवर्स को देखा है, उनकी लाइफ एक टाइम पे आगे बढ़ती है और फिर वो वहीं आके रुक जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती। इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है? कह रहा डैडी क्या वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं? मैंने कहा दैट्स ट्रू, उनका फेथ वहीं पे खत्म हो चुका होता है, उनका विश्वास उस लेवल पर रुक चुका होता है। एक मिरेकल मिल गया, दैट्स इट, खत्म, बस हो गया, अब नहीं और नहीं चाहिए, या ये तो प्रभु ने कर दिया, अब नहीं हो रहा। जिसने ये सुना ना यीशु चंगा करता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो चर्च में 1-2 साल रुक जाता है ना, उसके पास जजमेंट बहुत होते हैं। वो वहां नहीं देखता किसकी लाइफ के अंदर ग्लोरी प्रभु की प्रकट हो रही है, वो ये देखता फलाने की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, उसकी में नहीं, मेरी में भी नहीं होगा, ये छोड़ना, तेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु लाजर के अलावा किसी को जिलाने के लिए थोड़ी गए थे कब्र में से निकालने के लिए, बाकियों को ऐसे जिंदा कर दिया था, लेकिन लाजर के लिए योजना बनाई थी कब्र में से निकालूंगा। किसी को अंधे को ऐसे दिखा दिया था, तो किसी के हाथ में मिट्टी लगा दी थी। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनी ऑफ द बिलीवर, आमेन। किसी विश्वासी से कंपेयर मत करो, आप मास्टरपीस हो, अलग तरह से डील करे जाओगे, आमेन, हालेलुया। आपकी डीलिंग डिफरेंट है, पड़ोसी को बोलो मैं डिफरेंट हूं, मेरे साथ परमेश्वर डिफरेंट है। आपको मालूम है एक फैमिली के अंदर 4 बच्चे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का चारों के साथ अलग योजना होती है। दाऊद के और भी 7 भाई थे, लेकिन डीलिंग दाऊद के साथ अलग थी, बोलिए आमेन, हालेलुया। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपका जो विश्वास है वो स्ट्रांग होना चाहिए। घर में किसके साथ क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चर्च में इसको हीलिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ कितने लोग चश्मा लगाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग चश्मा लगाते हैं, लेकिन तानिया का चश्मा प्रभु ने हटा दिया। वो परमेश्वर की डीलिंग है उसके साथ, हालेलुया, हालेलुया। होने दे पवित्र आत्मा सबके चश्मे उतर जाए, आमीन। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, आमीन, है ना। उसका विश्वास मैंने बढ़ाया, उसका चश्मा अपने पास रख के चुपचाप दे दिया था, उसके पापा को लेकर कर बढ़ाया। आपको अपना फेथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको लगता है मैं चश्मे से बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आपको चश्मा उतार के बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बोले प्रभु मेरे को ऐसे दिखना है, दैट्स द फेथ। मैं उस दिन बाइबल पढ़ूंगा जिस दिन मैं बिना चश्मे के टफ। ये होता है फेथ, ये होता है विश्वास, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? और विश्वास सीखना है तो उससे सीखो। जो यीशु के बराबर में चोर था, उससे हाई लेवल का फेथ मैंने बाइबल में नहीं देखा। जो बंदा उसके बाजू में क्रूस पर चढ़ा हुआ है, जो बंदा खुद मरने को है, एक संसारिक रीति से अगर देखो, खुद मरने वाला है, खुद को बचा नहीं पा रहा है, वो बराबर वाला चोर कह रहा है मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मेरा उद्धार कर सकता है, हालेलुया। प्रभु कहता है आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, बोल चिंता मत कर, बोले आमीन। लेट्स सी द लेवल ऑफ फेथ। वो सर्कमस्टेंसेस नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहा कि यीशु खुद को नहीं बचा पाए, वो ये नहीं देख रहा खुद कोड़े खाकर आया है, वो ये भी नहीं देखा है तो खुद क्रूस पर लटक गया, ये मुझे क्या बचाएगा। उसने उस वर्ड पर बिलीव कर लिया, उसने यीशु पर जो वहां लटका हुआ है उस पर बिलीव, और उसका वो 1 मिनट का फेथ लेवल उसको नरक से स्वर्ग लेकर के चला गया। इसे कहते हैं फेथ, हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास, आमीन। विश्वास ऐसा होना चाहिए, परिस्थिति चाहे कोई भी रिजल्ट लेकर आ रही है, परिस्थिति चाहे कोई भी रिजल्ट लेकर के आ रही है। जब ईडा होसा अपनी मां के कमरे में घुसे, मैं विश्वास करता हूं लोगों का ग्रीट करने का तरीका, मिलने का तरीका, एक्सप्रेशन ऐसा होगा। उन्होंने पूछा भी होगा कैसी है मम्मी, बोला होगा 3 दिन से वहीं लेटी है। वो ईडा होसा मुझसे कोई मतलब नहीं, लोग क्या बकवास करते हैं, बोला तुम विश्वास को मार देते हो। कई बार पास्टर्स फेथ को मार देते हैं, कई बार लोग प्रीच करते हैं उस समय होता था, ये उस समय होता था। मैं कह रहा हूं जो उस समय होता था उससे बढ़कर इस समय में होता है, बोलेंगे आमीन। जो यीशु के समय में हुआ उससे बढ़कर आज होता है, बोलिए आमीन। क्योंकि खुद यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, बोलिए आमीन। हम उस लेवल पर नहीं, हमारा लेवल बढ़ गया है, आमीन। पर उसी को बोले आपका लेवल बढ़ चुका है, हालेलुया। बोले आपका लेवल बहुत हायर है। उस वक्त से बड़े काम आप और मैं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फेथ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता टिका हुआ है। विश्वास का आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर जाता है। अगर आपके पास विश्वास है, परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर का और आदम का रिश्ता क्या था?
सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उनको अधिकार दिया, उन पर अपना पूरा विश्वास रख दिया। आमीन। उन पर पूरा विश्वास डाल दिया अपना कि ये ठीक करेंगे। लेकिन लूसीफर, जिसे आप शैतान आप जानते हैं, वो ठीक नहीं चला, फेल हो गया, उसने धोखा दिया परमेश्वर को। फिर परमेश्वर ने उनको हटा करके मानव को बनाया, मनुष्य को, हम जैसे थे, जिसका नाम था आदम। पहले मृत्यु नहीं थी, देयर वाज नो डेथ, देयर वाज नो डेथ। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने 6 दिन, ध्यान से पढ़ना बाइबल, जब प्रभु ने 6 दिन के अंदर सारी सृष्टि रची, मानव रचा, सब कुछ करा, क्या मृत्यु का नाम है वहां कहीं? परमेश्वर ने जब उसको आदम में रखा तब बोला अगर ये फल खाएगा तो मृत्यु हो जाएगा, अर्थात नहीं जाएगा। यानी उससे पहले मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर वो फल नहीं खाया होता तो हम भी आज आदम दद्दा के साथ खेल रहे होते। हालेलुया। वो दद्दा कह रहे होते हम लोगों ने। हालेलुया। लेकिन उन्होंने दद्दा बनने का अधिकार खत्म कर दिया, इसलिए किसी का दद्दा नहीं बन पाए। उन्होंने भी परमेश्वर को धोखा दे दिया, उन्होंने वो फल खा लिया, उन्होंने परमेश्वर के विश्वास को घात कर दिया। इसलिए कहते हैं विश्वासघात। पहले स्वर्गदूतों ने घात करा, फिर आदम ने घात करा, अब यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने अपने बेटे पर भी विश्वास किया। ये पृथ्वी पर जाएगा और एक जगह उनको भी तोड़ने की कोशिश करी गई। एक जगह यीशु मसीह देह में टूट भी गए और बोले भी, प्रभु मैं चाहता हूं कि यह कटोरा मुझ पे से, लेकिन फिर भी इच्छा आपकी पूरी हो। आत्मा तैयार है लेकिन देह कमजोर पड़ रहे। परमेश्वर ने बेटे पर विश्वास किया, वो ईमानदार निकला, और ईमानदार निकलने के बाद आज आपको और मुझे मौका दिया है कि हम पर परमेश्वर ने विश्वास किया। किसने? हम पर। परमेश्वर ने आपको ऐसा जीने के लिए नहीं बनाया, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, जैसा जीवन आप लोग जी रहे हैं। आपकी और मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, आपकी और मेरी अनॉइंटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, आपके और मेरे काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, आपकी और मेरी ब्लेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। आमेन। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को भेज दिया, उसके बाद पुत्र को ऊपर बुलाकर पवित्र आत्मा को किस लिए यहां भेजा है? किस लिए है पृथ्वी पर पवित्र आत्मा? हम पर विश्वास किया है। क्या किया है? कि ये मेरे आत्मा को ग्रहण कर लेंगे। आमेन, आमेन। और बहुत सारा जगत देखा, पूरे जगत के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। जगत में बहुत से लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के विश्वास को तोड़ रहे हैं, लेकिन आप और मैं उस विश्वास को ना तोड़े। तो विश्वास देने की चीज नहीं है, विश्वास को लेने की चीज है। बोलिए आमीन। उस विश्वास को ग्रहण करने की जरूरत है। आप विश्वास की आत्मा को ग्रहण कर लीजिए, आप विश्वास को ग्रहण कर लीजिए, और फिर आप जो बोलेंगे वो विश्वास करता चला जाएगा। आमीन। जब आप मुर्दे लाजर के पास जाकर खड़े होंगे और 4 दिन बाद भी बोलेंगे उठ लाजर, और बाहर निकला, तो लाजर भी उस विश्वास के कारण जिसको आप लेकर के चल रहे, क्योंकि विश्वास के आत्मा को आपने ग्रहण, विश्वास करने की चीज नहीं है, विश्वास ग्रहण करने की चीज है। आमीन। और फिर लाजर भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहने के बाद अगर कह दिया, अगर उसके बाद थॉट नहीं आना चाहिए ये कैसे होगा, कहो और निकल जाओ, और इस विश्वास से वापस लौटना। यीशु मसीह ने क्या करा? विश्वास को दिखाया लोगों को। पेड़ से कहा सूख जा, कहकर चले गए, वापस लौटे, चेलों ने चेक करा। ये आपका जीवन होना चाहिए, जो आप कह के निकल जाए, पीछे से लोग आकर आपको बता जो तूने कहा था वो पूरा हो गया, बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तूने जो बोला था वो पूरा हो गया। क्योंकि आपने अगर पलट कर देखा, आपने सोचा यार कह तो दिया, पता नहीं क्या यार होगा, ये थॉट प्रोसेस बताता है आपको विश्वास अभी आपने आत्मा को ग्रहण नहीं करा है। अभी आप वर्ल्डली फेथ पर चल रहे हो। आपको सिर्फ विश्वास कर लेना है, आपको विश्वास सिर्फ कर लेना है। आपको पता है विश्वास की स्टोरी कैसी है? मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 18वें आयत, जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फेथ काम कैसे करता है। क्विक। यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जी इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मंगनी क्या होता है? मंगनी क्या होता है? मुझे आती है नहीं, जिसने भी सगाई बताया मुझे आती है नहीं, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा हूं।
ट्यूशन नहीं चल रहा है। सगाई का मतलब क्या होता है, मंगनी का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। इट्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। एंगेजमेंट इज नेवर नोन एज मैरिज। सगाई कभी शादी नहीं कही जाती, वो सगाई ही कही जाती है। वहां एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास क्या लेकर जाती है? प्रपोजल लेकर के जाती है, उसको पक्का करने के लिए। क्या करने के लिए? हालेलुया। क्या मंगनी के बाद कोई औरत या कोई आदमी पति कहलाता है? पत्नी कहलाती है? क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह यहां पर भी ऐसा ही हुआ। मरियम कौन है? प्रकाशन के रूप में देखेंगे, मरियम दुल्हन है, होने वाली, अभी दुल्हन बनी नहीं है। जो नए लोग हैं मेरी बात को सीखें और समझें। अभी आप मरियम हैं, अभी आप एक मरियम है जिसकी शादी नहीं हुई है यूसुफ से, और यूसुफ यीशु मसीह को दिखाता है। मरियम होने वाली कलीसिया को, होने वाली दुल्हन को दिखा रही है, और यूसुफ यीशु मसीह को दिखा रहा है। और लिखा है कि जैसे ही एक नया जन आता है, एक नई मरियम आती है, और जैसे ही वो दूल्हे के सामने आ जाती है, लिखा है कि जब दुल्हन दूल्हे के सामने आ गई तो आगे लिखा है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। क्या पाई गई? गर्भवती पाई गई। जैसे कलीसिया के अंदर एक जना पहली बार आता है और जीसस पर विश्वास करके सामने क्या करके आता है? विश्वास। क्या करता है? विश्वास। आपको पता है मंगनी विश्वास का दूसरा नाम है। वो विश्वास की, फेथ की शुरुआत होती है। एक माँ बाप ये विश्वास करते हैं ये मेरे बच्चे को अच्छा रखेगा, मेरी बेटी को ये अच्छे से रखेगा, फेथ करके मंगनी को करके जाते। लिखा है कि जैसे ही मरियम यूसुफ के सामने आई, मंगनी हुई, मगर शादी से पहले वो क्या पाई गई? इसका मालूम है। जैसे कलीसिया जो होने वाली कलीसिया है और यीशु के सामने आती है, जैसे नया जन आता है, करने से इसने कल एक सवाल पूछा, नए लोग एकदम से कैसे मतलब मिरेकल हो जाता है? क्योंकि लड़की के माँ बाप शादी के बाद लड़के में कमी निकालते हैं। पहले तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, पूरा विश्वास होता है। हालेलुया, हालेलुया। यही हाल होता है भाई कलीसिया का भी। पहले जब पहली बार आती है, यहाँ देखती है भाई साहब क्या रंगमंच, क्या चमत्कार, क्या प्रोफेसर है, हमारा भी हो जाएगा। एक सेकंड में फेथ होता है और एक सेकंड में गर्भवती यानी कि आशीष मिल जाती है। आमेन। और जैसे ही वो प्रभु के सामने आते हैं, वो हील हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। लिखा है कि विवाह से पहले गर्भवती पाई गई। इट्स अ रेवलेशन ऑफ फेथ। इट्स अ रेवलेशन ऑफ, कि जैसे एक जन मरियम के रूप में यूसुफ यीशु के रूप में सामने आता है, तो पवित्र आत्मा उसी समय मिरेकल कर देते हैं। बोलिए आमीन। और उसकी लाइफ में भी यही हुआ कि जब वो यूसुफ के पास पहुंची, शादी से पहले, इससे पहले गर्भवती हो गई। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू सिर्फ विश्वास करके एक बार आ तो सही मेरे पास, आशीषित को मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, शादी के बाद को मिलन बड़ा हो जाएगा हमारा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कलीसिया शादी के बाद बिल्कुल ऐसे चलती है जैसा ज्यादातर जोड़े आजकल चलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, जो विश्वास मंगनी के समय पर पूरा था 1000%। कितना परसेंट? अंशु के पापा खड़े होंगे, मैं एक सवाल पूछूंगा जी। अभी मेरे सामने लेटेस्ट वही है, हंस रहे हैं। अभी लड़की की तरफ से यही है, लड़के तो भतेरे जिन्होंने रिश्ता कर लिया, इन पे मैं बात नहीं करता, इनसे विश्वास का मैं बता। हालेलुया, हालेलुया। आपने बेटी का रिश्ता करा है? तुम कह रही रिश्ता हो गया, पापा कह रहे बात नहीं हुई। ये कह रहे पापा शादी की बात करने आए आज। हालेलुया, ताली बजा दो उस परिवार के लिए एक बार। बेटी कहती सुबह आके पापा शादी की बात करेंगे आज, पापा कह रहे हमारे रिश्ते की बात नहीं हुई लड़के से। चलो ऐसे पूछ लेते हैं, आप वहां जाओगे बात करने और मान लो बात बन जाती है, आप क्या सोचोगे कि बेटी के बारे में कि अगर रिश्ता होगा तो कैसी रहेगी वहां? कब दोगे उनके हाथ में रिश्ता? गलत नहीं सोचते। आपको ये विश्वास होगा कि आपकी बेटी जो है अब वहां खुश रहेगी, तभी रिश्ता करोगे। लेकिन अगर आपको वहां बैठकर ऐसा लगा, 1% भी आपको फील आया कि नहीं इस घर में खुश नहीं रह पाएगी, आप करोगे या नहीं करोगे? मना कर देंगे। हालेलुया। ये कलीसिया का हाल है जी। अंकल बैठ जाएंगे, जैसे वो प्रभु के पास आती है उसे एक बार तो लगता है
एक बार तो उसको फील होता है कि हाँ मैं यहाँ यीशु के पास क्या हूं, सुरक्षित हूं, अच्छी हूं और मेरा सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन थोड़े दिन चलने के बाद में वो यीशु में कमियां निकालने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? वो जज करने लगते हैं। एक्चुअली पहले उन्हें कुछ नहीं पता चर्च के बारे में। अभी वो प्रभु के बिल्कुल डिसेंट है, एकदम नया है। प्रभु ने फटक से एकदम पवित्र आत्मा ने काम करा, उसने रिसीव करा, हाँ काम हो रहा है। उसके बाद वो जजमेंटल हो जाता है, वो चर्च के लोगों को जज करने लगता है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की कलीसिया को जज कर रहा है। फिर वो परमेश्वर के भक्त को जज कर रहा है, यानी वो परमेश्वर को जज कर रहा है। इसलिए उसकी लाइफ में मिरेकल्स होने, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी बंद हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो गड़बड़ी में चल रहा है। किसमें चल रहा है? गड़बड़ी में चल रहा है। और आपको मालूम है, जहां पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई तीसरा होता है, कौन होता है? तीसरा। कोई तीसरा इंटरफेयर करता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो लड़की के माँ बाप है, चाहे वो लड़के के माँ बाप है, उस फैमिली में प्रॉब्लम रहती है। आपको 100% लिख के देता हूं, जो लड़कियां अपनी सारी बातें अपने घर करती हैं, उनका फैमिली डिस्टर्ब मिलेगा। जो लड़के हर काम अपने माँ बाप से पूछकर करते हैं, उनका फैमिली डिस्टर्ब मिलेगा। क्योंकि कुछ तो होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुछ तो होने दो जो दुल्हा और दुल्हन के बीच में हो, कोई तीसरा बीच में ना हो। बोलेंगे आमीन। कुछ तो ऐसा हो जो सिर्फ दुल्हे और दुल्हन के बीच में हो, कोई तीसरा बीच में ना हो। क्योंकि जहां तीसरा बीच में होता है, वो तीसरा कुछ और नहीं, वो अविश्वास होता है। वो तीसरा, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर तीसरा बीच में आ रहा है, मान लीजिए अंश की शादी हो जाती है और बहुत जोर से हंस पड़ा, चल छोड़, ये तो और जोर से हंसे। इसकी शादी हो जाती है, ये अपनी पत्नी की बातें तब जाकर के बाहर बोलेगा जब इसका उस पर से विश्वास उठ चुका होगा। जब अंश का अपना विश्वास अपनी पत्नी पर से उठ चुका होगा, उसका विश्वास पूरा नहीं होगा। या अंश की पत्नी जाकर के अंश के बारे में अपने घर वालों से तब बोलेगी जब उसको उस पर विश्वास, और वहां से रिश्ता खराब होना शुरू। ऐसे कलीसिया का होता है, ऐसे कलीसिया का होता है। जब वो यीशु पर विश्वास करते हुए चलती है, तब वो बिल्कुल अंधी होकर के ठीक चलती रहती है। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे ज्यादा परमेश्वर ने क्या किया था? अंधों को रोशनी। सबसे ज्यादा हीलिंग, अगर काउंटिंग करोगे बाइबल में, सबसे ज्यादा जो हीलिंग करी प्रभु ने अंधों को दिखाया। एंड दैट्स अ रेवलेशन। वहां भी एक प्रकाशन है। परमेश्वर यहां सबको दिखाना चाहते हैं। आमीन। लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, प्रभु उनको खोलना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया को ये समझना है, चर्च को ये समझना है कि उसको सिर्फ फेथ करके, अगर फेथ है, देयर शुड बी नो डिस्कशन। व्हाट आई बिलीव, देयर शुड बी नो डिस्कशन। परमेश्वर ने लूत की पत्नी से बोला, स्वर्गदूत ने, देख मैं इसको खत्म करने पर हूं, पीछे मुड़कर मत देखना। उसको लगा ऐसे कह रहे, ऐसे कौन सा आग बाग लगा देंगे। पीछे मुड़ के देखा, क्या करा? पीछे मुड़ के देखा। विश्वास नहीं था स्वर्गदूत पर कि सच बोल रहा है। जिक्र आप तब करते हैं लोगों से, बातें आप तब करते हैं लोगों से, अपने पास्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट देना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों में आप रोना तब गाते हैं बैठ करके, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, जब आपको विश्वास नहीं है। जब आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास होगा कि जो आज बोला गया है, मान लीजिए आज के लिए हमने प्रोफेसी कर दी, थोड़ी सी तरीके एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आज से 4 साल बाद हम कह रहे कि तुम्हारी शादी के लिए बात चलनी शुरू होगी, तुम शादी की ओर बढ़ पड़ोगे 4 साल बाद। एग्जांपल ले रहे हैं, हालेलुया। पर मैं ऑटो कॉल पे हूं, ध्यान रखना। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? और हमने कहा कि आपकी शादी हो रही है और ये पागले हो चुकी, खुशी के मारे भाई देख, मैं कुछ झूठ कह रहा हूं, सब देख चेहरा। हालेलुया। 4 साल बाद तुम मेरी तो पक्की भाई, अभी तो कॉलेज चालू हुआ, कॉलेज खत्म हो गई, ये तो चाचा क्या देखो कॉलेज में कोई? हालेलुया, हालेलुया। और 4 साल बाद अगर अब इसको कोई 4 साल होने में 4 दिन बचे, कोई लड़की नहीं मिली अभी तक, कोई रिश्ता ही नहीं हुआ, लेकिन इसकी इच्छा है कि जो बात प्रोफेसर हुई थी वो पूरी होनी चाहिए उसी टाइम पर, अभी तो 4 दिन बचे।
और अगर ये जाकर के लोगों से कहता है उन्होंने प्रोफेसी कर दी, पूरी नहीं हो रही, मेरी पूरी नहीं हो रही, इसका विश्वास खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इसको विश्वास होगा, ये पहले अपना जीवन चेक करेगा, ये रिपेंट करेगा और ये प्रार्थना करेगा, परमेश्वर 4 साल का था, 4 दिन बचे और मुझे पता है आप 4 घंटे खत्म होने से पहले भी मेरा रिश्ता पूरा कर सकते हैं, बोलेंगे आमेन। उसे कहते हैं फेथ। देयर शुड बी नो डिस्कशन अगेंस्ट द लॉर्ड व्हेन यू आर डिस्कसिंग अगेंस्ट योर प्रोफेसी, व्हेन यू आर डिस्कसिंग अगेंस्ट योर प्रेयर लाइफ, व्हेन यू आर डिस्कसिंग अगेंस्ट योर हेल्थ, that is proving that you don't have faith. आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? विश्वास का तो मतलब होता है हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, प्रार्थना करें और ये होगा, बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे मालूम है, बात सबको अच्छी तरह मालूम है, अभी मेरे पास कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है। बायोलॉजिकल चिल्ड्रन यानी कि मेरे और मेघा की गर्भ की कोई संतान नहीं है। स्पिरिचुअल चिल्ड्रन बहुत है, नहीं है। लेकिन आपको मालूम है मेरे पास एक यही विषय ऐसा है जिसके लिए मैं ना के बराबर प्रार्थना करता हूँ, और पिछले 8 साल से तो कर ही नहीं रहा था। 1-8 बार कर दी, इस साल में फिर भी 8-10 बार कर दी होगी मैंने। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता अपने इस विषय के लिए, और ऐसे मेरे बहुत से विषय जिन पर मैं प्रार्थना भी नहीं करता हूँ। बिलीव मी, मैं और मेघा मेरे और अपने से ज्यादा, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं मेरा टाइम जितना है मेरी फैमिली के प्रेयर का, उससे कम से कम एवरेज लगाऊं महीने का, तो 100 टाइम्स ज्यादा मैं आपके लिए और देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है काम मुझे दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को शैतान कई बार थॉट प्रोसेस देता है, और मैं मेघा से बात कर रहा, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि मेघा ने मुझे इतने से समझाया। रिसेंटली आप लोगों को पता है मैंने जॉब छोड़ी है ना। 1 साल से मैं नौकरी कर रहा था, 1 साल 3 महीने से, और अभी मैंने जॉब छोड़ी है। तो मैं एक दिन मेघा से ऐसे बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, और कुछ सिचुएशन मैं बड़ा चुप बैठे, करी क्या हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा होता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में बार सवाल आ रहे हैं। मैं अविश्वास नहीं है, लेकिन मेरे मन में हम पहले बता देते, जब हम अविश्वास कर रहे होते पहले बता देते मैं अविश्वासी नहीं हूँ। ऐसे मैं भी कर रहा था कि मेरे मन में शक नहीं है, मेघा मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों सवाल है। पता नहीं का मतलब ये है कि तू विश्वास नहीं कर रहा है, खुद बन रहा है उसको भी बना रहा है बैठा हुआ, क्या बेवकूफ। हालेलुया। तो मेरी पत्नी ने मुझसे एक सवाल पूछा, अभी कितनी सैलरी थी तुम्हारी? तो मैंने बताया इतनी, ऐसे 70,000 मेरी सैलरी थी। कहती जब तुमने वकालत छोड़ी थी उस समय इससे कहीं गुना ज्यादा, 5-6 टाइम्स, मोर देन 5-6 टाइम्स, अब से 8 साल पहले तुम्हारी इनकम थी। जब सेवा में आए थे, क्या तुमने किसी से पूछा था? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें चिंता हुई थी? मैंने कहा नहीं। कह आज क्यों हो रही है? सोच कर देखो आज क्यों हो रही है। हालेलुया। वो 1 सेकंड था और मेरे स्पिरिट में स्पार्क आना था। हालेलुया। अपने को कोई चिंता नहीं है, बोलिए आमीन। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए, जिसने नौकरी छोड़ के सेवा करने के लिए कहा है उसको मालूम है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको मालूम है मेरे खर्चे क्या है, उसको मालूम है मुझे क्या क्या करना है, मुझसे क्या क्या कराना है। तू तनख्वाह की ओर देख रहा है, मैं कुछ और बड़ी ओर देख रहा हूँ, बोलेंगे आप। हालेलुया। वो लेकर के कभी छोटा नहीं देता। मैंने पूरी बाइबल में देखा, अगर उसने कुछ देने के लिए कहा है तो उसने बड़ा देने के लिए कहा है। आमीन। उसने आपसे लेने के लिए नहीं कहा, उसने बड़ा देने के लिए कहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय एक के कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था सेवा को। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, संडे आना, और मैं आपको सच बताऊं, असली सेवा ये नहीं होती है जो मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। ये रियल लाइफ नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट अ लाइफ, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीसस इज लाइफ। आमीन। ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं संडे को यहाँ कर प्रचार कर रहा हूँ, और जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं वो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा रिवील कर रहे हैं मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, जो हीलिंग पवित्र आत्मा आप लोगों को दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। आप लोग गिर रहे हैं, आप लोग हील हो रहे हैं, ये सब काम परमेश्वर कर रहा है। इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पास्टर, ऑफ अ लीडर, ऑफ अ प्रॉफिट, दैट्स इट। बट द रियल सर्विंग ऑफ गॉड इज व्हेन यू सिट इन योर रूम विद गॉड। जब आप अकेले बैठ करके, जब आप परमेश्वर के साथ बैठे, वो परमेश्वर की सेवा है। ये तो परमेश्वर के लोगों की सेवा है। तो मुझे लोगों की सेवा का समय तो मिल रहा था, लेकिन मुझे परमेश्वर की सेवा का समय मिलना बहुत कम हो गया था। और मैं चाहता था, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, जब आप मांगते ना सोच समझ कर मांगिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी कुछ मांगते सोच समझ कर मांगिए, बहुत सोच समझ कर मांगिए।
कल ही बैठा हुआ मुझसे कह रहा हम तो ये भी मांग सकते हैं ना प्रभु से, हम जिंदे शरीर में ऊपर स्वर्ग उठाए जाए जैसे एलिया गए थे, मगर तू मांग, मुझे नहीं मांगना। मैं कठिन बातें नहीं मांगता ऐसे, तुझे जाना तू जा। उनका रेजिडेंस परमानेंट नहीं है अभी। एलिया और हनोक शरीर में गए, वो परमानेंट नहीं है वहां पे, उन्हें एक बार फिर आना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत पीड़ा सहेंगे, कह रहा नहीं फिर तो ठीक है, फिर नहीं जाने से शरीर में। हालेलुया। क्योंकि जब आप मांगते हैं आप सोच कर मांगिए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहता था, मैं अपनी पत्नी से प्रार्थना कराता था, यहाँ ऑल्टर पे मैं सबको बोलता था प्रार्थना करो कि मेरा प्रार्थना का समय देता था। दीदी कई बार लिखा है ना आप लोगों ने कि मेरा प्रार्थना का समय बढ़ जाए। मुझे यूं नहीं पता था परमेश्वर आके कहेंगे जॉब छोड़ दे। हालेलुया। मांगना भाई सोच समझ करके, घटी वो फिर भी नहीं होने देंगे मुझे मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने बोला जॉब छोड़ दे, क्योंकि मैंने मांगा था प्रार्थना का समय बढ़ाने। प्रभु को पता था नौकरी करता रहेगा, समय नहीं बढ़ पाएगा। तो जब आप मांगते हो ना सोच समझ करके मांगो। मैं इसको सिखा रहा था, जब आप मांगते हो ना प्रभु मुझे ऐसे सामर्थ्य दे, मैं मुर्दे चलाऊं प्रभु, मुर्दे। मैंने कहा बी रेडी, मुर्दा कोई भी हो सकता है, मर कोई भी सकता है आसपास, क्योंकि प्रभु तब चेक करेंगे तू मुर्दे जला रहा है या नहीं जला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा न करे सेवका घर से शुरू करनी पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा न करे ऐसी सेवकाई आपको, मैं तो कहता हूँ प्रभु करे सबकी सेवका घर से चालू हो जाए। है कौन सी वाली चीज भाई? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको सीखना है, आपको समझना है, तो आपको जो मांगना है परमेश्वर से विश्वास से मांगो। आपको जो एक बार आपने बोल देना है वो आपको बिलीव करना है। वो परमेश्वर ने बोला कि पहाड़ क्या होगा, हट जाएगा। इट मींस परमेश्वर जानते हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हटेंगी, आपके बोलने से। परमेश्वर ने बोला इस पहाड़ से कह, परमेश्वर ने बोला पहाड़ से कह कि मेरे सामने से हट जाओ। पहाड़ से कह कि मेरे सामने से हट जाओ, और वो पहाड़ वहां से, बाइबल में लिखा है वो हटेगा। और फिर आगे कॉमा करके लिखा हुआ है और शक मत करना। क्या मत करना? शक मत करना। परमेश्वर ने लाजर की बहन से कहा तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को जरूर देखेगी। उसने यीशु पर विश्वास रखा और उसने महिमा को भी देखा। आमेन, आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर ने एक बार कह दिया, और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने विश्वास किया है आप परमेश्वर की महिमा को आज ही देखोगे। बोलिए आमेन, इसी समय से देखोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बस आपको फेथ करना है, आपको मंगनी तक नहीं रहना है, आपको शादी करके सही से रहना है। कैसा करके रहना है? प्रॉब्लम शादी के बाद शुरू होती है, प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल मैं आपको प्रकाशन दे रहा हूं, शादी के बाद ही लोग प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। लेकिन अगर वो शादी का रिश्ता कैसा होता है मालूम है? सिर्फ प्रभु मुझे बोल रहे हैं तो मैं बात सिखा रहा हूं। शादी का रिश्ता दो लोगों के बीच में रहना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में। जब वो तीसरे में जाने लगता है ना, वो शादी नहीं रहती है, वो तमाशा हो जाती है। मेरे फादर इन लो, मदर इन लो बैठे, एक बार मेरे को ये गिनवा दे कि कितने साल में कितनी बार मैं और मेरा लड़के इनके पास पहुंचा। वो बात अलग है, एक बार मैंने घर की लड़ाई कर ली थी तो वो मत गिनो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिताजी ने तो सीधा बोला लड़ना अपने घर जाके लड़ो, गेट आउट। ठीक है चले जाते अपनी पत्नी को लेके वही लड़ लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दुल्हे का और दुल्हन का रिश्ता ऐसा ही पवित्र होना चाहिए। आमेन। उसमें कोई थर्ड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। चाहे वो पत्नी कर रही है तो वो भी गलत कर रही है, पति कर रहा है तो भी गलत कर रहा है। There should not be any inter, और ऐसे रिश्ते कामयाब नहीं मिलेंगे आपको। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिएगा वो सक्सेसफुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुल्हे और दुल्हन के बीच में जो तीसरा आता है वो दुष्ट आत्मा होती है। कौन होती है? क्या कह रहे हो? हमारे घर वालों को दुष्ट आत्मा बता रहे हो? हाँ, जो तोड़ रहा है, जो अलग कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा से कम नहीं है। बात अलग है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या चलो पर्सनल नहीं जाते हैं ना, नॉर्मली विषय पे आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हे और दुल्हन का रिश्ता केवल और केवल विश्वास पर टिका होता है। किस पर टिका होता है?
विश्वास पर टिका होता है। ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और प्रभु यीशु का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका है। अगर उसमें विश्वास नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपने दुल्हे पर विश्वास नहीं है, आपका रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपके रिश्ते के अंदर विश्वास की गहराई नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमेशा चाहा रिश्ता पति और पत्नी का। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारा दुल्हा हूं और तुम मेरी दुल्हन हो। इसलिए परमेश्वर ने दुल्हे से कहा तू प्यार कर, क्योंकि यीशु आपको मुझे प्यार करना चाहते हैं। आमेन, आमेन। और दुल्हन से कहा तू अधीन है, मतलब विश्वास कर। दुल्हन से कहा तू सुन जो मैं कह रहा हूं, दुल्हन से कहा तू सुन जो मैं कह रहा हूं, तू मुझ पर विश्वास कर। और बोला कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, मैं सच बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, हीलिंग कुछ भी नहीं है इसके आगे, डिलीवरेंस और कुछ नहीं है, नौकरी प्रमोशन कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, कह देना, पहाड़ से कह देना। यीशु मसीह ने बोला, मैंने कहा था ना लाजर की बहन से कि मैंने तेरे से कहा था ना, मैंने तेरे से कहा था ना, तू विश्वास करेगी तो महिमा देख लेगी। तुमसे यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ सामने खड़ा है, विश्वास कर और कह दे। क्या कर? क्या कर? कह दे। तुझे सिर्फ कहना है, तुझे सिर्फ कहना है। अगर विश्वास है तो सब कुछ कामयाब है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। जब आदम ने विश्वास तोड़ा, वो खत्म हो गया। एंजल्स ने विश्वास तोड़ा, शैतान बन गया। ऐसे जब आप विश्वास तोड़ते हैं तब आप खत्म होते हैं, और जब आप विश्वास लेकर चलते हैं सब कुछ बनता चला जाता है। बोलिए, यीशु मसीह अपने विश्वास को लेकर चलते थे। वो एक मनुष्य थे, मनुष्य रूप में थे यहाँ पे पृथ्वी पर, और मनुष्य की तरह ही पूरा जीवन जिया, और उस मनुष्य जीवन में विश्वास लेकर चलते थे। लाजर से कहते थे बाहर आ जा, सिर्फ अपने विश्वास को क्या करते थे? मुंह से कहते थे। अपने विश्वास को अपने मुंह से। आप क्या कहते हो? नहीं हो रहा है? आप क्या कहते हो? नहीं होगा। आप क्या कहते हो? पता नहीं होगा या नहीं होगा। आपको बोलना है आज से होगा, मेरा काम होगा। और इसे मैं बात कर रहा हूँ, श्री बहन आपको जैसी मेरी नजर गई, एक वर्ड एकदम से लिखा देखा मैंने, मुझे नहीं पता लेकिन कैसे और कब और क्या हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपका प्रमोशन हो रहा है, और वो क्या हो रहा है ये परमेश्वर जानते हैं। जैसे आपने अभी सोचा, ऐसे सब लोग सोचते जब मैं बोलता हूँ कि मेरी एक बार एक टेस्टिमनी में शेयर करता हूँ। मैंने पहले भी की थी। एक पर्सन, एक पास्टर एयरपोर्ट पर गए एक बार। हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्योंकि जब मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक क्राउन को भी आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, एक क्राउन को आपके सर पे रखे हुए देख रहा हूँ। तो पास्टर ने एक जन को बोला, उन्होंने उनकी फ्लाइट अरेंज कर दी, और फ्लाइट में चढ़ते हुए बोला, यू आर गेटिंग अ प्रमोशन। उसने पास्टर को रोका, बोला मेरी फील्ड के अंदर मैं सबसे सीनियर पोस्ट पर हूँ, इससे सीनियर कोई पोस्ट नहीं है, इससे जूनियर कोई नहीं है, एक ही पोस्ट है। बोला व्हाट आई सेड इट विल हैपन। आमेन, आमेन, आमेन। कुछ महीने बाद वो पास्टर फिर से वहां पहुंचे, फिर से फ्लाइट लेनी थी उनको। वो बंदा प्रमोट हो चुका था, कह रहा आपके कहने के बाद एक नई पोस्ट बनाई गई इस कंपनी के अंदर। हालेलुया। सो दैट्स जीसस। आमेन। सो आई से दैट्स जीसस एंड दैट्स फेथ। If you have faith, don't turn and listen. उन्होंने उसको उस फेथ को पास्टर की किल नहीं होने दिया। शैतान ने चाहा उस बात को मैं वहीं रोक दूं, इस प्रमोशन को मैं वहीं रोक दूं। इसलिए मैंने बहन को बोला, I'm seeing some promotion in your life. I don't know what it is coming, but something is coming on you, and a promotion is coming. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you have to understand this, that when God is working in your life, amen. है ना? और दीदी आप लाल शॉल में जो बैठे हो, आपको भी देखा लो मुझे प्रमोशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आमेन, हालेलुया। और जब मैं आपको देख रहा हूँ, एक वर्ड ग्रोथ लिखा हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। रिहन दोहो रियला नम लहन तहारी अला नमसा लिहन दहारा नम लहन दोहो रियला नम। है ना? आपके लाइफ में परमेश्वर इंटरफेयर करने पे आपका एनकाउंटर होने जा रहा है भाई। जीसस, आप पहली बार आए हो ना बहन के साथ में, भाई आपका रियल ब्रदर है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? मैं परमेश्वर का इंटरफेरेंस देख रहा हूँ आपके लाइफ के अंदर, कुछ अलग होने जा रहा है। रिहन दोहो रोलो नोमो लहा, आप अनमैरिड हो गए। जीसस, रिहस दोहो रियाला नमसा। मेरे से मिलके जाना, मैं कुछ बात करना मांगता हूँ आपसे। जीसस, सबके सामने करूंगा, पहली बार आए हो तो आप कहोगे नहीं,
तो मैं अकेले में बात करूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक वर्ड प्रभु ने लिखा हुआ दिखाया जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना मांगता। करेंगे आराम से, बात करके जाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रिहन दोहो रोलो नमोला हस कहारी अला नमस्सा। ये मैं पूछ लेता हूँ, आज भाई आगे आ रहे जल्दी से, अकेले में पूछूंगा, कान में पूछूंगा। और उससे बाद में आपकी लाइफ के अंदर आपने नहीं देखा, लेकिन उस चीज की वजह से लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया आपकी। उसके बाद आपने डाउनफॉल देखा अपनी लाइफ के अंदर, चेक करके देखो। उसके बाद में डाउनफॉल आया लाइफ के अंदर, उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। उससे पहले इतने इश्यूज नहीं थे, उसके बाद इश्यूज बढ़ गए लाइफ के अंदर। उसके बाद सक्सेस एक रोड़ा बन के रह गई आपके लिए, एक पत्थर सा अड़ गया, सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसके बाद। जी एक्सपीरियंस कर रहे हो उन चीजों को लाइफ में? नहीं, बैठ के भी चलेगा, बैठ के। हालेलुया। लेकिन आज उन चीजों को प्रभु हटा रहे हैं। A very small relation in the life, a very small thing in the life, बहुत छोटी सी चीज हमें नहीं पता कहां क्या इंपैक्ट कर जाती है, और उसके लाइफ में वो इंपैक्ट हो गया। क्योंकि उसके बाद से मैं आपकी लाइफ के अंदर इविल स्पिरिट को काम करते हुए देखा। ये सक्सेसफुल हुआ है कभी अभी तक किसी चीज में? खड़े खड़े हो जा बेटा, तू बताइए। तो डर नहीं यार, पहली बार आया, अगली बार खुल जाएगा। हालेलुया। हंसते हंसते बताएगा। हाँ, अभी भी जॉब छूट गई है, मैं तो छोड़ दी नहीं। रिहम दोहो रियाला नमला हस कहारी अला नम। सेटिस्फाइड है ये अपनी लाइफ में किसी चीज से? नहीं है। सेटिस्फेक्शन ना है ना होगा तब तक जब तक डिलीवरेंस नहीं होगा। क्यों परेशान? हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैं कल रात मैसेज लिख रहा था ग्रुप में, मैंने लिखा, आप लोग ग्रुप में नहीं, मैंने लिखा बी रेडी फॉर द हेवीएस्ट रेन। कितने लोगों ने पढ़ा था? कुछ लोगों ने आमीन लिख दिया था, मुझे मालूम है। बाकी लोगों के फोन का वो खराब था शायद। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों के फोन में से आमीन और आई नहीं आता ना, मैं तो खुदा सबके खराब हो जाए, चलने लायक ही ना रहे। बोलो सारे मिलके मेरे साथ, अब ठीक है। जो जवाब नहीं देते खुदा करे खराब हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, ये मजाक था, प्रभु ना करे खराब हो। कुछ लोगों में दम सा है, अभी तो मैं लिया है फोन। हालेलुया। नहीं तो कई बार सोचता हूँ कुछ लोगों को देखा बड़ा आमीन टाइप करने में बड़ी मेहनत सी लगती है उनपे, कि हमने आमीन लिख के, मतलब कुछ लोग पता है कैसा है, अरे हमने तो अंदर से तो रिसीव कर लिया। लेकिन मैं एक बात आज सच बता रहा हूँ, आप लोग सुन करके इस बात को कहेंगे ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है। मैं कई बार कुछ मैसेज से इसी रीति से भेजता हूँ, प्रभु जो लोग रिसीव करें इसको केवल उन तक पहुंचे, और रिसीविंग में मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आमीन। और जिनका नहीं आता मैं समझ जाता हूँ ये इस लायक नहीं थे शायद। हालेलुया, हालेलुया। भाई मैं भेजता इस दिल से, क्या करूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मेरा विश्वास वैसा होगा। जो मैं रिलीज कर रहा हूँ मैं अपने विश्वास से कर रहा हूँ, अपने अनुसार करूंगा। आमीन। आपको समझ आ रहा है? जीसस रोहन तेही रलाना मल्ला हस तेही रिलाना मस्सा। लाइफ चैलेंजिंग लाइफ जी रहा है। मेरे को नहीं पता तेरे को कैसा लगती है अपनी लाइफ, लेकिन तेरी लाइफ के साथ एक वर्ड लिखा रहेगा, चैलेंजिंग लाइफ। इजी नहीं है कुछ भी लाइफ के अंदर। ऐसे बोलता ना एक तो स्मूथ लाइफ होती है, स्मूथ नहीं है लाइफ, चैलेंजेस है तेरी लाइफ के अंदर बहुत। और चैलेंजेस ना खाली तेरी लाइफ का पोर्शन नहीं, तेरी पूरी फैमिली का पोर्शन है चैलेंज। तुम्हारी पूरी फैमिली से सिर्फ चैलेंज तेरे से पकड़ना शुरू करा है। आज प्रभु को इससे ज्यादा तेरे पे प्यार आया है। हालेलुया, हालेलुया। नाम क्या है? अमन। पता नहीं तुम लोगों से बात करते एक नाम ऐसे विकास सामने आ गया था। वैसे तो वहां बैठा है विकास, लेकिन मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा। एकदम से तुम दोनों से बात करते हुए एक विकास नाम लिखा आया था। अभी पहुंचेंगे कहाँ, प्रभु क्या दिखा रहे हैं, कुछ आए तो मेरे को बताना है ना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी पूरी फैमिली के अंदर चैलेंजेस चैलेंजेस और चैलेंजेस भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारी फैमिली फ्रूटफुल नहीं है, शब्दों का बुरा नहीं मानना, लेकिन फैमिली भले सेवा में या कुछ भी है, फैमिली फ्रूटफुल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है फैमिली के अंदर। स्ट्रगलिंग लाइफ जी है सबने। और ऐसा कौन सोचता है कि प्रभु की शायद यही योजना है? ऐसा घर में किसका फेथ है भाई? बोलते हैं डैडी हो गए, चाचा हो गए,
देखा मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभु की, अरे मेरे प्रभु की ऐसी योजना नहीं गड़बड़ वाली, सॉरी, वो स्मूथ योजना वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। उसने बोला फ्रूटफुल हो जाओ, क्या हो जाओ, वो फ्रूटफुल रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप फ्रूटफुल नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। मैं जैसा भी रहता हूँ मैं खुश रहता हूँ, आमीन, क्योंकि मैं फ्रूटफुल हूँ, आमीन। मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश मानता हूँ, हालेलुया। इतने सारे लोग हैं मेरे पास, हमने ज्यादा खुश कौन है, आमीन। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप लोग फ्रूटफुल नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों की है। लेकिन आज तुम दोनों के यहाँ होने के कारण वो शराब, वो कर्सेस, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, किस चर्च को अटेंड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन मेरे को बस इतना मालूम है, सिर्फ एक बात मालूम है कि परमेश्वर का काम नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बुरा नहीं मानना, बाइबल पढ़ते हो और घर में शायद कुछ लोग सेवा भी कर रहे हैं, कुछ लोग, है ना, लेकिन उनकी लाइफ में भी फ्रूटफुलनेस नहीं है। फैमिली से मतलब मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, एक साथ सबको लपेट रहा हूँ, हालेलुया। चाचा मामा ताऊ जो भी साथ रहते सबको पकड़ लिया मैंने, कोई भी फ्रूटफुल नहीं है। किसी की लाइफ के अंदर भी लग्जरी नाम का एल भी नहीं है। सही कह रहा हूँ या नहीं? लेकिन बुरा नहीं मानना मेरे शब्दों का, वो अपने से ज्यादा दिमागदार भी किसी को नहीं समझते हैं, घर वाले। हंस रहे हो यार, हाँ या ना में जवाब देते रहो, हाँ या ना। अभी मैं बुलाकर ये सलाह देने लगूंगा, हमें पता है, हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता है, प्रेज़ गॉड। और मैं ऐसा करके देख रहा हूँ कि पहले भी बताई थी ये बातें, शायद बहन जब वहां आई थी तब मुझे दिखाई दिया था कि मतलब एक जिस तरह से एक एका होना चाहिए फैमिली में डिसीजंस में, वो भी नहीं है, वो चीजें भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों के यहाँ आने से आज प्रभु ने फैमिली को देखा है, आज से बदलाव आना शुरू होगा, हालेलुया। लोग इस बात को कह जरूर रहे हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु के वचन में चले, शायद प्रभु की योजना पहले जाके घर वालों को बताना, कभी भी तकलीफ में रखने की। बाइबल में लिखा है, मैं अपने लोगों को परेशान देखकर खुश, वो नाश होते हुए देखता हूँ खुश, वो हमें जॉयफुल देखने वाला परमेश्वर है। मैं वो प्रभु चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को कैसा देखूं, आनंद से भरा हुआ देखो, प्रेम से भरा हुआ देखो, शांति से भरा हुआ देखो, हालेलुया। तो बोला परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। पहले आप बाइबल पढ़ो, प्रभु की योजना समझो कि प्रभु आपको और हमें आनंद देना चाहता है। और आज ये बात हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज हम हीलिंग टावर चर्च से आए और हम आपको बताना चाहते हैं आज से सब कुछ बदलना शुरू होगा, आमीन, आमीन। बताए क्यों? क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब और अरुण का परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करने जा रहा है, यीशु के नाम में, आमीन। और वो परमेश्वर सब कुछ बदलेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरी लाइफ से कुछ बर्डन्स टूट रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं बाबू, तेरी लाइफ से कुछ बर्डन्स टूट रहे हैं, कुछ बर्डन है जो बंधन के रूप में तेरी लाइफ में आ गए और वो रेगुलर तू बर्डन फील करता है लाइफ में, बोझ फील करता है, और परमेश्वर उस बोझ को तोड़ रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन क्या करी हुई है तुमने, कि किस उससे करी है? आज से ग्रेजुएशन करी हुई है। मिला हस्तो हो दोनों मुझसे। तेरी लाइफ के ऊपर एक बोझ मैंने ऐसा देखा, नाम भूल गया, क्या बोला, अमन एक बोझ मैंने ऐसा देखा तेरी लाइफ के ऊपर कि एक बैग को मैं लटके हुए देख रहा हूँ। तू कितना भी फ्री होकर चलने की कोशिश कर, पर तू फ्री नहीं रहता। तू कभी थॉट फ्री तो कभी रहता ही नहीं है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तेरे दिमाग में हमेशा 24/7 थॉट्स चलते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ये लाइफ सबकी नहीं होती है। हर इंसान हर समय नहीं सोचता है, कुछ समय सोचता है, टेंशन होती है, निकलता है, बाहर आता है, लेकिन तू हर समय सोचता है। तेरे सोचना नहीं बंद हो रहा है। तेरी लाइफ से प्रभु की बड़ी योजना है। और आज तू यहाँ पर आया, एक बहन आई थी, पापा आए थे, प्रभु ने बात नहीं बोली, लेकिन तू यहाँ पर आया, परमेश्वर ने बोला है तेरे फैमिली के अंदर ब्रेक थ्रू आएगा, तुम्हारी फैमिली में चेंज आना शुरू होगा तेरी वजह से। तेरी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग देख रहा हूं मैं, परमेश्वर के अभिषेक को देख रहा हूं, और वो अभिषेक में ऐसा करके देख रहा हूं कि वो अभिषेक इस पूरी फैमिली को बाहर निकालेगा। है ना, धीरे धीरे अभी वचन पे आऊंगा, बात कर लूं पहले मैं इससे। रिशस दाला नमला सस दोरी अला नमला संदेह लेने में रिशस तो हो रो जो थॉट्स भी है ना, कई डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं मुझे बहुत ज्यादा, कई बार लाइफ को लेकर बहुत डिप्रेसिव थॉट्स हो जाते हैं, कई बार होते हैं या नहीं?
जीसस, क्योंकि एक बैग जो है ना, वो बैग एकदम परमानेंट लगा है तेरे साथ। ऐसा बैग नहीं है कि कभी भी उतर ही नहीं रहा है, वो हर समय तेरी लाइफ पर तेरे साथ, वो हर समय है। लेकिन आज वो बैग उतरेगा यीशु मसीह के नाम से, और अभी उसको एंजल उतारेगा। आमीन। अपने हाथों को सर पे उठा एक बार। रासाथा हारियालानामा रासाथा हारालानामा लाहस्तो होरलोनोमसो रिहांदे हेरेलेने में रिहांदा हारियालानामा रहस्तो होरिया। सीधे हाथ कर दे, हाथ ऊपर खड़े कर, खोल के आराम से। रिशंदा हारालानामसा रेहस्तो हुरियालानामसा। एंजल छुओ इसको, इसके बोझ को उतारो, ये इसी समय हल्का हो जाए यीशु के नाम से। हर एक बोझ इसी घड़ी हट, हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति तुझे कमांड करते इसके जीवन को छोड़ दे इस समय। प्रभु इसी घड़ी वो सारा बोझ जो लेकर बैठा है, इसी क्षण उतार दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु जी पवित्र आत्मा इसको छुइए इसी समय पे परमेश्वर, और इसी घड़ी इसको छुटकारा दीजिए। प्रभु इस बच्चे को इसी घड़ी आजाद कर दीजिए परमेश्वर, इस परिवार को इसके कारण आजाद कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। रिहंतो हो रियालानामा लाहस्ता हारियालानामसा रिहन देहरे लेने में रिसस्तो हो रोलोनो मुलाहस्ता हारियाला। बैठो बैठो दोनों। रेशम दे रियालाना। तो मैं बात कर रहा था, हम विश्वास के बारे में बात कर रहे थे कि जब हमारा विश्वास होता है, क्या होता है? जैसा अभी इसको बोला मैंने, प्रभु ऊपर लेकर जाएंगे, अब इसको क्या करना है? सिर्फ कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। आमीन। हो सकता है या अभी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, ये विचार एक विश्वासी के नहीं होते। एक विश्वासी का विचार होता है कि हाँ परमेश्वर के भक्त ने बोल दिया और अब ऐसा होगा, है ना। दाऊद को जैसे परमेश्वर ने बोला ऐसा होगा, दाऊद अपने काम पे लग गया। दाऊद बाहर गया, जब दाऊद के पास 400 लोग आए। कितने लोग आए? लिखा है 400 के 400 कर्जे में दबे हुए थे, कमजोर थे। लेकिन दाऊद को मालूम था परमेश्वर ने बोला था तू राजा बनेगा, और राजा वही होता है जो हर परिस्थिति के अंदर एक लीडर बनकर खड़ा रहता है। आमीन। वो सबसे पहले उन गरीबों का लीडर बन गया, उन गरीबों का राजा बन गया। उसने भविष्यवाणी को ग्रहण कर लिया। वो जब गरीबों का राजा बनने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बना करके खड़ा कर दिया। बोले आमीन। कोई भी चीज छोटी नहीं होती है जीवन में, बस फेथ जो आ रहा है उसको ग्रहण करना है कि हाँ ये परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर ने भेजा है, और ये 101% होकर रहेगा। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। है ना। चर्च आप रिसीव कर सकते हैं। कई लोगों की लाइफ पर एक वर्ड बार बार प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, प्रमोशन। इस चर्च का प्रमोशन होने जा रहा है। चर्च में काफी लोग प्रमोट होने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। है ना। प्रमोशन क्या होता है मालूम है? पहले प्रमोशन समझते हो? प्रमोशन जो मेरे को अपनी भाषा में समझ में आता है कि जिस जगह जिस स्तर पे मैं आज हूँ, मैं उससे ऊंचा हो जाऊंगा। आमीन। मैं फाइनेंशियली भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं आत्मिक से, मैं सैलरी के अंदर, बिजनेस के अंदर ऊंचा होना, उसे प्रमोशन कहते हैं। आमीन। So everyone is getting a promotion in Jesus' name. Amen. Healing Car Church is getting promotion in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें विश्वास करना है। क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करना है। अगर कोई आपको बोल रहा है ये नहीं हो रहा, बोला हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। और पलट कर नहीं सोचना कैसे, कब, क्यों, ये आपको नहीं सोचना, यीशु मसीह को सोचना है। आपने फेथ करना है, अपना कर्म करते रहना है, और बात खत्म। हालेलुया। 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 आपको मालूम, जैसा अभी बहन को बोला प्रमोशन होगा, मान लीजिए सिरी बहन को हमने बोला कि क्या होगा? क्या होगा? प्रमोशन होगा। हालेलुया। तो अभी उन्हें एफर्ट नहीं करना प्रमोशन के लिए, उनको फेथ करना है, और जो अपनी जॉब कर रहे हैं अपना काम सही तरीके से करते रहना है, प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। आमीन। है ना। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ब्रेक थ्रू का टाइम शुरू हो चुका है चर्च के अंदर। आमीन। बहुत सारे लोग, बहुत, लेकिन देखो प्रोफेसी होने में फिर भी चीज बताना मांगूंगा, जो लोग वचन में ठीक नहीं चल रहे हैं वो इन चीजों को नहीं देख पाते हैं। They still remain same, and I pray that nobody should remain same. Amen. मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी ना रहे, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे चर्च के लिए करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में प्रमोशन नहीं है, कुछ लोगों के लाइफ में चेंज नहीं है, and the reason is only one. सिर्फ एक रीजन है उसका, सिर्फ एक रीजन, वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जब आपने अगर बोल दिया एक बार कि ये होगा, तो यीशु मसीह के नाम से वो 1001% वैसा ही हालेलुया। हालेलुया। You have to believe that whatever you are saying, whatever, amen, amen, अरे जोर से बोलेंगे आमेन। हालेलुया। Salvation is a result of faith. अगर आपकी लाइफ के अंदर salvation आया है, that's a result of faith. क्योंकि परमेश्वर ने ये विश्वास किया अपने पुत्र पर, वो उसको पूरा करेगा। आपने यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया?
आपने प्रभु यीशु पर क्या किया? आपने विश्वास किया और आपके लाइफ में उद्धार आ गया। और आप जब ये विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर कि हम स्वर्ग जाएंगे, इतना बड़ा फेथ आप कर सकते हैं कि प्रभु हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे, तो आप इतना फेथ नहीं कर सकते वो पृथ्वी पर ब्लेस करना जानता है परमेश्वर। आप विश्वास नहीं कर सकते कि उसने कहा है कि इसी पृथ्वी पर तुझे 100 गुना बढ़ाऊंगा मैं। प्रॉब्लम है कि आप लोगों को फेथ नहीं है। प्रॉब्लम चर्च की यह है कि वो कहता जरूर है चर्च कि मुझे फेथ है, लेकिन उसको फेथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई कितने बजे सोया था रात को? हाँ, कितने बजे सोया था? तो जाके मुंह धोकर आए, इधर मत सो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। इसके चक्कर में कहीं और रुक चुके हैं पीछे। आमीन, हालेलुया। आपको समझ आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? अगर आप लोग फेथ के साथ चलेंगे, अगर आप विश्वास को लेकर साथ चलेंगे और आप बोलते हुए चले जाएंगे, यीशु मसीह कुछ नहीं करते थे, अंधे से कहते थे देखने लग, वो देखता था। जो बिस्तर पर पड़ा था कहते थे उठ चल, खड़ा हो जा, वो उठकर खड़ा होकर चलना शुरू कर देता था। परमेश्वर मुर्दे से कहते थे उठ जा, वो उठ जाया करता था, क्योंकि यीशु मसीह पलट कर नहीं देखते थे। यीशु मसीह कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते थे कि ये होगा या ये नहीं होगा। ये आसान नहीं है कि यीशु मसीह ने बोला 5 रोटी ले आओ और मैं 5 रोटी से पूरी भीड़ को खिला दूंगा। सिचुएशन टफ होती है, डिफिकल्ट लगती है, चैलेंजिंग लगती है, लेकिन जब फेथ के साथ रोटी तोड़ी गई तो लिखा है 5000 पुरुषों ने खा लिया, स्त्री और बच्चे अलग हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो यू हैव टू जस्ट से इट। बाइबल कह रही है कि तू पहाड़ को कह दे हट जा, और वो पहाड़ हट, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कहना है। क्या करना है? सिर्फ। जैसे अगर मान लो भाई गौरव को बहन के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, सपोज फिजिकली पेट में दर्द दिख रहा है, सर में दर्द, क्या बोला? यीशु के नाम से चंगी हो जा। आमीन। तेरी जो भी सिकनेस है यीशु के नाम से तू चंगी हो गई है और तेरी नॉर्मल रिपोर्ट्स में देखूंगा। आमीन। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन? थोड़ी सी देर वेट करो, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट कराने जाना है, अब रिपोर्ट नॉर्मल लेकर के आना है। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो रिपोर्ट बताएगी आपको, वो रिपोर्ट बता, आपको पता है फेथ के साथ काम करना चाहिए। एक बार हम लोग, मैंने पहले भी शेयर किया, कुछ लोग नए से मैं शेयर कर रहा हूँ, पंजाब की सेवकाई करके आ रहे थे, करनाल रोड पे हमें एक बहन खड़ी मिली। मैंने पहले भी टेस्टिमनी शेयर किया, जिसको ट्यूमर था 14 साल से, और उसके लिए हमने बस सड़क पर प्रार्थना की। प्रभु ने बोला इसका हाथ पकड़, ट्यूमर को बोल और वहां खंबे पे बांध के छोड़ दो। और मैं गया, पूछा बहन आपका हाथ पकड़ लूं? मैं और मेघा दोनों थे, हमने हाथ पकड़ा, उसका थोड़ी दूर लेकर गए। रात को आई थिंक 11-12 बज रहे थे ना, आप लोग भी साथ थे। मेन रोड पे खड़े, ऐसे ही 12 बजे रात को मैं हाथ पकड़ के, वहां हीलिंग सर्विस चल रही है सड़क पे। हालेलुया, परमेश्वर भवन में नहीं हर जगह मौजूद है। आमीन। हम और मेघा उसका हाथ पकड़ के ले गए। मैंने कहा बहन 1 मिनट रुक, उसको आज तक नहीं पता, मैंने ट्यूमर को बांधा, खंबे पे छोड़ा। मैंने बोला 3 दिन बाद टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट लाना। परमेश्वर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल दे दिया। आमीन। जो 14 साल में प्रॉब्लम क्या था, मेरे को विश्वास था, प्रभु ने बोल दिया, और मैंने क्या करा? बैठे बैठा मैंने उसको क्या करा? मैंने बोला कैंसर तू इसके आगे अब इसके साथ नहीं जाएगा। मैं बोला कुर्सी पे उठने से पहले, मेरे पीछे बोला आज कुर्सी पे उठने से पहले मेरी प्रॉब्लम ही रह जाएगी। जब मैं कुर्सी से उठूंगा मैं आजाद होकर उठूंगा, मैं चंगा होकर उठूंगा। मैं आज जब उठूंगा आशीष के साथ उठूंगा, बरकत के साथ उठूंगा, ब्रेक थ्रू के साथ उठूंगा। देखा चर्च में लोगों का दिमाग कुछ कम काम कर रहा है, खड़े हुए भी कह रहे हैं मैं उठूंगा। ये तो खड़े हुए हो भाई, उठोगे कैसे? आओ, कहाँ उठोगे अभी ऊपर? मैं होता मैं तुरंत भाग की कुर्सी पकड़ लेता कि ये तो कुर्सी पे आशीष मिल रही है, मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग खड़े हैं वो भी कह सकते हैं कि मैं यहाँ से हिलने से आगे जाने से पहले मैं आजाद होकर निकलूंगा। आज भवन के बाहर जाने से पहले मैं आजाद हो जाऊंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा अपना ब्रेक थ्रू लेकर निकलूंगा, अपनी हीलिंग लेकर जाऊंगा, अपनी नई जॉब लेकर जाऊंगा, अपना प्रमोशन लेकर जाऊंगा, अपने बिजनेस की ग्रोथ लेकर जाऊंगा, अपने बच्चों की उन्नति लेकर जाऊंगा, अपने काम की उन्नति लेकर। दिस शुड बी योर फेथ इन जीसस नेम। आमीन। जब आप सुबह चर्च में आते हैं तैयारी के साथ आया करिएगा कि आज मैं यहाँ से कुछ रिसीव कर जाऊंगा। मैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिहन दोहरी अला नमल्ला हस्तहारी अला नमस्सा रिहस्ते हेर लेने में। और जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, मेरे भाई को ये बड़ी अपेक्षा करता है कि मैं इसके लिए कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ, खड़ा हो जाओ,
देखा, बंदे को पता होता है मेरी बात हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे लिए ना एक वर्ड दिया बड़ा सुंदर सा प्रभु ने, उतना ही बोलूंगा जितना प्रभु ने बोला। प्रभु ने बोला तेरी प्रार्थनाओं को सुन लो। आमेन। तेरे हृदय को मैं जानता हूं और तेरी प्रार्थनाओं को मैं सुन रहा हूं। एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। क्या होगा तो परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। परमेश्वर का काम तेरी प्रार्थनाओं पर लगा हुआ है। आमेन। इतना सा वर्ड दिया, बैठ जा। हालेलुया। जिसके लिए जितना मिलेगा उतना ही बताऊंगा। आमेन। है ना, लॉर्ड इज listening your prayers, it means he is ready to answer you. Amen. अगर प्रभु सुन रहे हैं तो प्रभु आंसर देना चाहते हैं। और आज इस बात से मैं कंफर्म हूं कि प्रभु उत्तर देंगे, क्योंकि प्रभु ने तुझे भली भीड़ में पकड़ा है। आमेन। तेरी जो अपेक्षा है मेरे लिए प्रॉफिट, तेरी प्रोफेसी यही है, तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर आएगा। आमेन। ऐसे हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। रिशस तारालानमा लासस्टोरोलोनोमो रिसंदेहेरी अलानमा रहंदोहोरी अलानमसा रिसकेतेरेलेने में रिसस्तोहोरोलोनोमो राशाथारालानमा लासस्टोरी अलानमा रिसंदेहेरी अलानमा। आज परमेश्वर में विश्वास करते हैं मौजूद हर एक जन के लिए पवित्र आत्मा कि प्रभु यहाँ मौजूद हर एक जन के जीवन को आप बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आप अभी और इसी समय इनका समय बदल रहे हैं। परमेश्वर रोबो बोसो को तोरी हाला नामसा रिहन देहे रेलेने में रिहस दोहोरी अला नमसा रिहस पे हेरी अला नमसा रासा खादोरु लोबो रिसन पे हे रेलेने में रिसन दहारी अला नमा। होने दे पवित्र आत्मा आज से इनका विश्वास का स्तर बढ़ना शुरू हो जाए। होने दे प्रभु आज से फेथ के अंदर ग्रो करना शुरू कर दें। री बाबा सोको रोलोनोमो रिसस्टारी अला नमा लासस्टेरी अला नमसा रिसन दोहोरो नोमो राशन देहेरी अला नमा लाहस कहारी अला नमा लाहन देहे दिलने में। आज यहाँ से एक भी जना परमेश्वर जैसा आया है वो वैसा ना लौटने पाए। पवित्र आत्मा हम चाहते प्रभु हर एक जने का विश्वास बढ़कर और विश्वास ग्रो होकर जाने वाला हो। परमेश्वर आज ये लोग विश्वास से भर के और अपने ब्रेक थ्रू को लेकर जाने वाले हो। परमेश्वर आज ये विश्वास से भर के अपनी परिस्थितियों के अंदर विक्ट्री को देखने वाले हो। परमेश्वर आज होने दे पवित्र आत्मा जिन परिस्थितियों के अंदर इन्होंने अभी तक विजय नहीं देखी है, आज प्रभु अपने विश्वास से हमें इनके सबके जीवन के अंदर प्रभु अभी और इसी समय प्रभु इनकी ग्रोथ की, इनके विकास की इसी घड़ी परमेश्वर घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, ये आज से विक्ट्री को देखेंगे, ये उन्नति को देखेंगे, ग्रोथ विकास अपने जीवन के अंदर देखेंगे, या हर एक चीज को बड़ा होते हुए देखने पाएंगे। परमेश्वर हर एक जन को परमेश्वर प्रभु हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा, आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा। पवित्र आत्मा इनके विश्वास का स्तर प्रभु सबसे प्रथम मांगते हैं, इनके विश्वास का स्तर प्रभु यीशु के नाम में बदलने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपका फेथ होगा, इस बात को ध्यान रखना, फेथ होने के बाद में आप पहाड़ हटा सकते हो, और अगर फेथ आपके लाइफ में नहीं होगा आप अपने पहाड़ को नहीं हटा पाओगे। आमीन। आज से घोषणा करने शुरू करनी है, प्रार्थना नहीं करनी है, घोषणा करने शुरू करनी है। क्या करना शुरू करना है? आपको बोलना यीशु के नाम में मेरे जीवन का स्तर बदल रहा है। प्रभु यीशु के नाम में मेरी नई जॉब आ रही है। प्रभु यीशु के नाम में मेरा प्रमोशन आ रहा है। प्रभु यीशु के नाम में नया स्तर मेरे जीवन में शुरू हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगा हो रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं आजाद हो रहा हूँ। और ऐसा करके डेली अपने लिए घोषणा करनी है। यीशु के नाम से मैं डायबिटीज से आजाद हो रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर बीमारी से आजाद हो रहा हूँ। प्रभु यीशु के नाम से जितने भी बंधन है वो यीशु के नाम में टूट रहे हैं। मेरे घर के अंदर आशीष दिखाई देंगी, मेरी संतान प्रभु के वचनों पर चलने वाली होगी। ऐसा करके आपको विश्वास से घोषणा करनी है, और करने के बाद ये नहीं सोचना है ये हुआ या नहीं हुआ, वरना तब तक घोषणा करनी जब तक वो नहीं हुआ, जब तक वो पूरा हो ना जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। रिहन दोहोरी अला नमा लाहस तेहेरी अला नमसा रिहस दोहोरी अला नमा रिहन देहेरी लेने में लाहन दोहोरी अला नमा। Church, believe me, you are entering at a new level right now in Jesus' name. What I can feel in the spirit, I can see a new level written over here, and Lord is taking the church at a new level. Amen. परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर अभी लेकर के जा रहे हैं। आमीन। आप लोग एक नए स्तर पे एक नई जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। आमीन। और ये जो लास्ट के 3 महीने बचे हैं, जिसमें अभी अक्टूबर थोड़ा सा बचा है, कितना बचा है? आज 29 तारीख है। हालेलुया। बदलाव आज से शुरू हो रहा है, चीजें आज ही से बदल रही हैं। हमें हालेलुया। रिहन को हो रो लाहस कहा दिया नमा। आप जितने भी लोग आज यहाँ, आपका जो स्तर है जीवन का, और आप वचन में अगर चल रहे हो उसको लिख लेना जाके,
क्योंकि दिसंबर में मैं आपका स्तर पूछूंगा, चाहे वो आपके हेल्थ का है, आपके फाइनेंस का है, आपके प्रमोशन, आपका जो भी स्तर है, और आप बदलाव देखेंगे उसको। आमीन। आप इसको इसलिए लिख लेना कि आपको याद रहेगा कि हाँ, मेरा स्तर परमेश्वर ने बदल दिया है। आमीन। हाँ, परमेश्वर ने मुझे ग्रो कर दिया है। आमीन। और मैं लंबी बात नहीं, मैं कहता हूँ दिसंबर एंड से पहले आप लोग अपनी लाइफ में प्रमोशन को देखेंगे और हर एक जना देखेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे आज की। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है। जैसी इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत और बहुत आशीष दें, और याद रखिएगा कि मैंने अपने विश्वास के साथ आपके ऊपर आज ले हैंड करा है और मेघा है। आपने जो भी प्रार्थना मांगी है, आप उसका उत्तर देखेंगे। आमीन। और आप यहाँ खड़े होकर गवाही देंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को भूलना नहीं। आमीन। जब वो करे तो उसको महिमा देने यहाँ एक बार जरूर आना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की।